हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे समेत भक्तवृंद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, समेत भक्तवृंद की जय, श्री गुरु और गौरांग की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का आज इस रविवार के सुबह के भागवतम क्लास में स्वागत है। तो मैं पहले अपना दुख बयान कर देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा। मेरा दुख यह है कि मुझे कल रात 9 बजे बताया गया कि कल श्याम रसिक प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, इसलिए भागवतम क्लास आपको है। और जब मैंने पूछा कि क्या श्लोक है, तो जाने के पहले 11 बजे रात को मुझे बताया गया कि कैंटो 1 चैप्टर 9 33 एंड 34। उसके बाद घर पहुंच के तारीख बदल चुकी थी और सुबह मक्खर आरती के लिए आना था। तो ये भूमिका मैंने आपको इसलिए बताई कि मेरी प्रिपरेशन 0 है, लेकिन मैं अपनी पुरानी पोथी जो मेरे पास आज तक मैंने जमा कर रखी है वो निकाल के लाया हूँ, तो इसमें से कुछ चर्चा करेंगे। आशा है कि इससे भागवतम तो ऐसा पद है, इसको आप कैसे भी दीजिए, शुद्धिकरण होना। नित्यम भागवत सेवाया रहते हैं ना हम लोग। तो जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के हम क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं, दवा का सेवन करते हैं। तो डॉक्टर बताता है क्या, ये फला वाला दवा है, इतनी टैबलेट लेनी है, पानी के साथ लेनी है, या गर्म पानी के साथ लेनी है, या दूध के साथ लेनी है, या गोवा में किसी और के साथ भी लेते होंगे, है ना। तो बताते हैं, लेकिन ये एक भावरोग और इस कलमश को सही करने वाली जो भागवतम दवा है, इसको कैसे सेवन किया जाता है, कोई बताएगा? कैसे सेवन किया जाता है भागवतम? श्रवण से। ये तो एक तरीका हो गया। इसको आंखों से भी आप सेवन कर सकते हैं जब आप पढ़ते हैं, और इसको आप बोल के भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप तो आप कानों से अभी ले रहे हैं, मेरे को आंखों से और मुंह से, दोनों से भागवत लेना पड़ेगा। और ये बताया भी, मैंने सुना भी है कई लोगों से कि जो वक्ता है उसका ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब क्लास चल रही है तो उस समय पर आप पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर सकते हैं, सुनने वाले, है ना। लेकिन जो वक्ता है, अगर वो ब्रह्मांड भ्रमण के लिए निकला तो श्रोताओं का क्या हाल होगा आप समझ लीजिए। इसलिए मैं टेम्पल मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ कि उनको पता लगा कि मेरे को हायर डोज का जरूरत है ना। तो हायर डोज आज मेरे को लगाने के लिए उन्होंने सेवा दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा ये आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि इन्होंने माइक लगा दिया है तो आप लोगों को भी सुनाई पड़ता है। और मैं कुछ बोलूँ उसके पहले मैं सभी वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा। अब ये ऑनलाइन भी इन्होंने कर दिया है, पता नहीं क्या क्या जाने वाला है ऑनलाइन में। तो मैं अगर कोई ऑनलाइन में भी है उनसे भी आशीर्वाद दूंगा कि मैं जो भी बोलूँ वो हम सबके लिए बेनिफिशियल हो। पीछे प्रभु जी हैं, बहुत दूर से मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। प्रभु जी ने कहा मैं यहाँ गोवा काम के लिए आया हूँ, देखिए उनका डेडिकेशन की अपने शहर से बाहर रहते हुए प्रभु जी भागवतम सुना। आपका भी स्वागत है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस जगन्नाथ स्वामी महाराज जी। प्लीज ब्लेस मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्त
भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो आज का जो श्लोक मुझे बताया गया है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 33 और 34 दो बोला है, देखने कितना होगा। चैप्टर एंटाइटल्ड भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। ये भागवतम का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। हालांकि भागवतम तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि इसमें एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया गया है जिसको अगर अच्छे से न समझा जाए तो उनके प्रति लोगों की अनेक तरह की भावनाएं बन सकती हैं। नॉर्मली जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो जिन्होंने भागवतम गुरु शिष्य परंपरा से नहीं सुनी है तो लोग भीष्मदेव को भी एक विलेन की तरह देखते हैं, जबकि हमें पता है कि भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इतने सारे भक्तों में से जब भगवान ने डिसाइड किया कि किनको महाजन की कैटेगरी में रखा जाए, अगर उन 12 में से समझिए 5 के 5 पांडव ले लेते तो बाकियों के लिए जगह ही नहीं बचती। पांडवों में से कोई है महाजन में? 12 महाजन में भीष्मदेव है। तो ये भीष्मदेव के चरित्र को दिखाता है, भगवान का उनके प्रति प्यार दर्शाता है। भीष्मदेव ने जो किया वो क्यों किया, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो पहले हम लोग श्लोक रिसाइट करेंगे, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड करके करते हैं बस श्लोक? नहीं, वर्ड बाय वर्ड। त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरम बारंबरम दधाने वपुर कलुलाम वृत्तान नाब्जम विजय सखेरति रस्तु मे मनद्या त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वपुर लककुलावृतना नुब्जम विजय सखेरतियस्तु मेन वद्या। अभी मेरी हालत यह है कि ना अंग्रेजी अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ना हिंदी और ना संस्कृत, है ना, क्योंकि अभी पूरा मिक्सचर हो गया है। तो कृपया मुझे माफ करें, हम इसके प्रभु जी कुछ अच्छा उच्चारण कर पाए हैं। तो
So word meaning त्रिभुवन, तीनों लोक, कमनम, कमनम, अभीष्ट, अभीष्ट, तमाल वर्णम, तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकर, रविकर, सूर्य की किरणों वाला, सूर्य की किरणों वाला, गौर, और सुनहरा रंग, सुनहरा रंग, वारम, वारम, वारम वारम, चमचमाता वस्त्र, चमचमाता वस्त्र, दधाने, दधाने, पहने हुए, पहने हुए, वपु, वपु, शरीर, शरीर, अलक कुल आवृत, अलग कुल आवृत, चंदन की चित्रावली से आवृत, चंदन की चित्रावली से आवृत, अनन अब्जम, अनंत अब्जम, कमल के समान मुख, कमल के समान मुख, विजय सखे, विजय सके, अर्जुन के मित्र में, अर्जुन के मित्र में, रति अस्तु, रति अस्तु, उनमें आसक्ति हो, उनमें आसक्ति हो, में मेरी, में मेरी, अनवद्या, अनवद्या, फल की इच्छा से रहित निष्काम। फल की इच्छा से रहित निष्काम। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं सकाम फलों की इच्छा न करूं। तात्पर्य: जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रहमंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उनके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात सरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन और भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि श्री भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान के विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अतीव प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है, जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तब सूर्य की किरणें श्री भगवान के वस्त्रों में पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्मदेव को भुलाए भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति को कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि
जिसने श्री भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है वह ऐसी संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि ऐसे महान सेनानायक श्री भगवान ने से किस प्रकार दिव्य रूप में जुड़े हैं। श्री भगवान की जय। 34वां प्रभु अगले बार इसमें ही इतना सारा है कि हम कितना नॉलेज तक करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापरब्रह्मं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है कि मैं आपको निद्रा महारानी के गोद में नहीं डालूंगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें हम लोग हमारे संस्था का नाम क्या है? इस्कॉन। तो एक हमारे बॉम्बे में ब्रह्मचारी गए थे, इसका नाम इस्कॉन है। इस्कॉन से सुना, इस्कॉन से ऐसा नहीं करना है। इस कान से भी सुनना है और उस कान से भी सुनना है। तो दोनों कान से सुनेंगे तो जरूर हमें भगवान के प्रति प्यार होगा। और कोई भी चीज बोलने से पहले कुछ डिस्क्लेमर होते हैं ना, जैसे आप म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं तो उसमें नीचे लिखा रहता ना इन्वेस्टमेंट फटाफट बोल देता है। लेकिन मैं फटाफट नहीं बोलूँगा, आराम से बोल रहा हूँ कि मैं भी आपके सामने जो भी बोलने जा रहा हूँ ये मैंने कहीं से सुना है, या तो शास्त्र पर आधारित है या हमारे किसी सीनियर से मैंने सुना है। जहाँ पर इसमें मेरा अपना कुछ होगा वहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये मेरा अपना रियलाइजेशन है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो आप। देखिए, हर व्यक्तित्व का एक सामाजिक पहलू होता है और एक उसका व्यक्तिगत पहलू। सामाजिक पहलू जो समाज को देखता है और जो व्यक्तिगत पहलू है वो सिर्फ और सिर्फ वो जानते हैं और कौन जानता है?
भगवान जानते हैं ना, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। पत्नी तो जो हमारा भगवान से संबंध होता है वो सिर्फ आप जानते हैं और भगवान जानते हैं, दूसरे को पता नहीं है। मुझे पता नहीं मांझरे प्रभु कितना इंटेंस जब करते हैं भगवान से, उनका कैसा संबंध है वो मांझरे प्रभु जाने, भगवान जाने। हमारे लिए मांझरे प्रभु बिट्स में एक प्रोफेसर हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, अपने पूरे परिवार के साथ भगवत सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही जो हमें दिखाई पड़ता है और जो भगवान के प्रति होता है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम इस श्लोक पे चर्चा करें इसके पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, वहाँ से हम पता करेंगे कि ये जो पूरा कन्वर्सेशन चल रहा है और जो भीष्मदेव अभी देह त्याग करने वाले हैं, इसके पहले क्या हुआ था और भीष्मदेव इस धरा पर आए तो उनका अवतरण कैसे हुआ। तो आप सब लोग को पता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कितनी अक्षौहिणी सेना थी जिन्होंने लड़ाई करी थी? 18 थी। 18 में से 11 थी कौरवों की तरफ और 7 थी पांडवों की तरफ। और जब युद्ध खत्म हुआ तो कितने लोग बचे थे? कितने लोग बचे थे बताइए? पांडव, अश्वत्थामा, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। आप या वो नहीं जो बच्चे या स्त्रियां बाहर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, जो युद्ध स्थल में जितने, तो उनमें से बताया जाता है कि 11 है, शायद 11 लोग बचे थे। 5 पांडव, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृपवर्मा भी है शायद, तो ऐसे कुछ 10-11 लोग जितने भी वो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको कितने लोग बचे थे। अब जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि इतना बड़ा खून खराबा, इतना बड़ा मासकर, मतलब अभी आप समझिए एक अक्षौहिणी सेना कितनी होती है, किसी को पता है? सबको याद होगा, ये बड़ी अच्छी है याद करने में। मतलब आज के तारीख में आप ये समझ लीजिए कि शायद भारत की आधी जनसंख्या खत्म हो जाए, इतना बड़ा युद्ध। अब सोचिए इतने बड़े, मतलब चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी। तो युधिष्ठिर महाराज भले ही देखने में एक राजा हों, लेकिन अंदर से क्या है? भक्त हैं भगवान के, तो उनका हृदय द्रवित हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग साधक हैं, हम लोग प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, तो हम कभी कभी खाली ऐसे, हम अंदर से चाहे हम्बल नहीं भी हैं, अंदर से हम चाहते हैं कि अरे लोग मेरी तारीफ करें, वाह प्रभु जी क्या भागवतम क्लास थी, लेकिन दिखावे के लिए हम कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं आता प्रभु, जो बोलेंगे ऐसे ही, बस ऐसे ही बोल दिया, जो प्रभाव भगवान ने प्रेरणा दी मुँह से निकल आया प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो जेन्युइनली उसको रियलाइज कर रहे हैं। या जैसे हम लोग बोल देते हैं ना, मैं बहुत पतित हूँ प्रभु, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, लेकिन अंदर से सोचते हैं मेरा जैसा श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हम कलियुगी लोगों की ऐसी आदत है, स्पेशली मेरी ऐसी आदत है। जैसा मैंने शुरुआत में कह दिया था, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ऐसा नहीं था। युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे थे, ही मीन इट। वो वाकई में दुखी थे कि इतना सारा ब्लड शेड हो गया जस्ट बिकॉज कि मेरे को ताज मिलना है, मेरे को थ्रोन पर बैठना है। अब जब वो इतने दुखी हो गए, उनको सबने समझा दिया। सबने समझा दिया मतलब सबके अंदर भगवान भी आ गए। भगवान ने भी समझा दिया कि ये तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान का विराट रूप देखा था युद्ध के समय। किसने देखा था? अर्जुन ने देखा था। और अर्जुन ने जब विराट रूप देखा था तो अर्जुन ने क्या देखा? सब लोग तो भगवान को, ये सब लोग तो भगवान ऑलरेडी निपटा चुके हैं। अभी ये गुरु शिष्य परंपरा में है, ये शास्त्र पढ़ना इतना जरूरी है कि नहीं तो अगर आपने नहीं पढ़ा ना, कोई बोलेगा भगवान कृष्ण नरभक्षी थे, कह सकता है। क्योंकि आप उसमें देखिए बोल रहे हैं, सारे उनके जितने भी योद्धा सब उनके मुंह में जा रहे हैं, और उनके दांतों में जैसे हम लोग लौंग या मसाला फंस जाता है ना, ऐसे जवा जवा आवाज आ रही है, काप काप काप, ऐसा विभत्स रूप अर्जुन ने देखा, विराट रूप देखा। हम लोग कहते हैं कि पत्रम पोलम पुष्पम फलम तो ना। अभी कोई बोलेगा अरे भगवान तो यार पूरा जिंदा आदमी खा रहे थे, उसमें लिखा है तुम्हारे।
शास्त्रों को समझना बहुत गूढ़ है, उसके लिए हमें उस किस्म की मानसिकता भी होनी चाहिए कि हम उसको समझें, नहीं तो कुतर्क देने के लिए बहुत है। युधिष्ठिर महाराज ने तो ये नहीं देखा था, और जब अर्जुन के तो समझ में आ गया, अरे ये तो ऑलरेडी भगवान निपटा चुके हैं, मैं तो खाली एक निमित्त मात्र हूं। युधिष्ठिर महाराज को ये चीज पता नहीं थी, तो वो बड़े दुखी थे। कृष्ण भगवान ने भी उनको समझाया, भाई तुम्हारे अब इनको भी विराट रूप दिखाते तो समझ में आते, अच्छा इन्होंने निपटाया भाई, मेरे को क्या है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको तो विराट रूप नहीं दिखा। तो उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर का जब दुख नहीं जा रहा है, तो अभी तो एक भाई का तो बड़े दुख से निकाला था अर्जुन को, भगवान भी शायद थक गए होंगे कि अभी सबका ही काउंसलिंग में करता रहूंगा, सबको ही दुख से, तो उन्होंने बोला चलो इनको हम लेके चलते हैं किसके पास, भीष्मदेव के पास। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने हो गए। क्या भगवान ने एक ये प्रूव कर दिया कि भीष्मदेव की महानता क्या है। युधिष्ठिर महाराज अच्छा भगवान चाहते तो कि युधिष्ठिर को नहीं समझा सकते थे, भगवान के लिए कोई चीज उनके बस की नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या कभी, आराम से समझा सकते थे। उनको भी कुछ ऐसा जैसा अर्जुन को विराट रूप दे करके उसका सिर घुमा दिया, ऐसे ही इनका भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उनको कहाँ लेके गए, भीष्मदेव के पास लेके गए। बोले आप भीष्मदेव से शिक्षा लीजिए, यही आपके दुख को निवारण कर सकते हैं। जब अच्छा भीष्मदेव जब सरसैया पे लेटे हुए हैं, तो हमारे आचार्य लोग बखान करते हैं कि उनकी सरसैया कैसी थी, कितने तीर लगे थे उनके शरीर पे। हाँ मतलब दो तीरों के बीच में एक तीर और डाल सके इतनी भी जगह, पूरा शरीर उनका तीरों से छिद्रित था और रक्त स्रावित हो रहा था। और उनकी सोच क्या थी कि इस पूरे रक्त को बह जाने दो, क्योंकि इसमें दुर्योधन का नमक खाया है। ये उनकी सोच है। हमें थोड़ी सी भी कठिनाई आती है, कुछ हो गया थोड़ा, अभी जैसे मैंने ही बहाना मारा, रात को 12 बज गया था, फिर सुबह उठ के इधर आना पड़ा, तो कुछ नहीं करने के लिए बहुत सारे बहाने खोज लेते हैं। लेकिन भीष्मदेव ने ऐसा नहीं कहा कि मैं अरे इतने ये जो है इस पर बैठा हूँ, अभी तुम क्या लेक्चर सुनने आए इधर, कह सकते थे ना ऑलरेडी मैं इतने पीड़ा मुंह पूरा देखो पूरा ब्लड निकल रहा हो, तुमको लेक्चर की पड़ी हुई है, इसको अभी तुम्हें राजी करना है, तुम्हारा जो करना है करो यार, मेरे को क्या तकलीफ दे रहे हो। नहीं, वो भगवान के वैष्णव कौन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव कौन है, जो दूसरे की पीड़ा जानता है। तो यहाँ पर भीष्मदेव बता रहे हैं कि वो कितने बड़े वैष्णव हैं, सरसैया पे लेटे हुए हैं, फिर भी भगवान कृष्ण का आदेश है कि दुर्योधन को अभी आपने दुख निवारण करना है। जैसे हमारा भगवद गीता का पहला चैप्टर क्या है, जो हमारे यहाँ पर इस्कॉन के अंदर में भगवद गीता में हम लोग उसको उसमें कहते हैं, बट हमारे जो कन्वेंशनल भगवद गीता रहती है उनमें पहला चैप्टर का नाम होता है अर्जुन विषाद योग। सुना होगा आप लोगों ने। तो अर्जुन विषाद मतलब दुख में, बिविल्डरमेंट। तो अर्जुन को विषाद से निकाला था, अभी दुर्योधन को विषाद ही है, दुख में है। तो इसमें निकालेंगे कौन, भीष्मदेव। भगवान जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो वो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए इनकंसीवेबल होता है, हम उसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि होती है वो एक बहुत लिमिटेड दृष्टि होती है, बहुत छोटी। बहुत पहले हमारे साथ क्या हुआ था या किसी और के साथ क्या हुआ था, उसके वजह से कुछ होने जा रहा है, हम भूल जाते हैं कि इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या था। हमको उस समय पर जो दुख दिखाई पड़ता है, कल प्रभु जी ने अपने लेक्चर में एक कथा सुनाई थी ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी अंगुली कट गई राजा की, तो मंत्री ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। सभी लोग थे कल की क्लास में, कोई ऐसा था जो कल नहीं था? एनीबडी हु वाज नॉट देयर यस्टरडे? हाँ, तो कल एक कथा सुनाई थी प्रभु कि एक
राजा का एक मंत्री होता है, थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि अदरवाइज ही फील आउट ऑफ प्लेस। तो वो हमेशा बोलता था राजा को, जो होता अच्छे के लिए होता है। तो राजा की अंगुली कट गई, बोला जो होता अच्छे के लिए। राजा ने गुस्से में उसको जेल में डाल दिया। अगले दिन शिकार पे गया, नॉर्मली ये मंत्री साथ में जाता था, शिकार पे गया, वहाँ वो नरमांस भक्षण करने वालों ने राजा को पकड़ लिया। नरबली देनी थी लेकिन देखा अंग भंग गए तो छोड़ दिया। वापस आया, मंत्री से माफी मांगी। मंत्री से पूछा कि अच्छा मेरे लिए तो ये मैं बच गया, तुम्हारे लिए कैसे हुआ, तुम तो जेल में चले गए। बोले तुम्हारे साथ जाता तो मेरी बलि चलती थी। समझे? तो ये इनकंसीडेबल है। लेकिन कभी कभी कुछ रियलाइजेशन ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट होते हैं, एकदम इमीडिएट, यू कैन लिंक इट। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, रियल लाइफ। क्योंकि क्या होता है, जब सिर पे जोर से हैमर पड़ता है तो जल्दी चीज समझ में आती है। नहीं तो हाँ यार श्याम दसी प्रभु जी ने कथा सुनाई थी, वो तो किताबों की बात है, ऐसा क्या होता है या शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि हमारा भगवान के प्रति सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोग मंदिर भी आते हैं, जब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन अभी भी हमें भगवान है इस पर 100% विश्वास नहीं है। अगर जिस दिन हमको 100% विश्वास हो गया, हम लोग कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना कलयुग में हम लोग दिखावा बहुत करते हैं, तो क्योंकि हम कहते हैं भगवान है भगवान है, जिस दिन आपको 100% विश्वास हो जाएगा, आप जान लीजिए उस दिन से आप जिंदगी में एक भी गलत काम नहीं करेंगे, एक भी गलत काम आप नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता है भगवान है, मुझे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करते हैं, इसलिए हमें 100% भगवान पे विश्वास नहीं है। जिसको 100% भगवान पर विश्वास हो जाएगा, आप एक भी गलत काम नहीं करेंगे कभी भी, चाहे आप अकेले कमरे में हो या 50 जनों के बीच में बैठे हो। क्योंकि हम गलत काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें भगवान पे 100% विश्वास नहीं है। लोग कर रहे हैं, सब लोग जाते हैं, गुरु बनाते हैं, हमने बता दी, दीक्षा भी दे दी, जब भी कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, कोई बात बोले यार, कह रहे चैंट एंड बी हैप्पी, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड दिखा है ना। ये तो हमारा यही है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें दुनिया पे वही ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण चल रहा उस टाइम पे। हम अपने मन को कह रहे हैं इधर लगा मन, इधर लगा मन, आगे पीछे, हाफ ऑफ द एनर्जी इज गॉन दैट ओनली। आधे से ज्यादा एनर्जी तो अपना शरीर को हिलाने में और इधर 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 करने में चली जाती है। वो तो गर्दन में भगवान ने बेरिंग नहीं लगाया, नहीं तो किसी की होता है। हाँ सही में पूरा राउंड मारता था, पंखे की भी जरूरत नहीं, पूरा हवा सारी दुनिया घूम रही है जब करने में सब। सो अब यहाँ पर जबकि बात आ गई तो थोड़ा आपको एक क्लू दे देता हूँ। मैंने ये अपने इस्कॉन के क्या नाम, अपने यंग जो है बड़े क्या नाम, जो दादा गुरु महाराज जी के डिसाइपल, ये अमरेंद्र, उनसे मैंने सुना था शायद। तो वो कोई जपा वो नहीं था, सेमिनार नहीं था, बट किसी क्लास के बाद में किसी ने उनसे पूछा था कि प्रभु जी जपा कैसे सुधारा जा सकता है। तो हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं। उनकी दवा मेरे को थोड़ा काम कर गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट हो गया, बट उन्होंने जो बताया मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो मेरा यू वांट टू लिसन, आप सुनना चाहते हैं? तो क्या होता है कि जब करने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है मानसिक, एक होता है उपांशु और एक होता है वाचिक। मानसिक करने की हमारी स्थिति नहीं है और करना भी नहीं चाहिए इस स्थिति में जब हम लोग साधक हैं। उपांशु जो हम लोग इतना जोर से करते हैं कि हम जो बोले हमें ही सुनाई पड़े, हमारे बगल वाले को नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। जब ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब कर रहे हैं दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आपकी और उसकी टोन स्पीड अलग हो सकती है, और फिर आपका मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, क्योंकि उसने बीच में कृष्ण कह दिया, उसको काउंटर करने के लिए 2-3 कृष्ण और एक्स्ट्रा निकाल दिया, या हरे 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 आगे को निकल गए, ट्रेन कहाँ पर स्टॉप करनी मालूम है। ऐसा हो जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो आपको इतना करना है, जब
जो आपके मुंह से निकले आपके कानों को सुनाई पड़े, आपके बगल में बैठे हुए जब करने वाले को भी पता नहीं चले। अगर आपने वाचिक कर दिया तो संकीर्तन हो गया। आप जब अकेले हैं, कोई अगल बगल नहीं है, करिए, उससे पेड़ पौधे जितने भी अगल बगल के जंतु हैं, प्राणी हैं, सबका भला होगा। लेकिन जब आप साथ में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका दूसरा कंजर्व योर एनर्जी, अपनी जो ताकत है उसको जप करने के लिए बचाएं। अपना शरीर हिलाने में अगर आपने एनर्जी लगा दिया, तो उन्होंने जो ट्रिक बताई इसको करने के लिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और मेरे को इतनी अच्छी लगी, वो मेरे लिए काम करती है। उन्होंने बोला कि मैं जब भी, अच्छा दूसरा क्या होता है कि आप जब जप कर रहे हो तो भगवान की लीलाओं का आप मेडिटेशन कर सकते हैं कि भगवान अभी जितनी भी लीलाएं हैं उनकी, वृंदावन की। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए पहले तो लीला पढ़ी भी होनी चाहिए। अब हमारा जैसा आदमी कल रात अभी भागवतम क्लास देनी है, सुबह भी पढ़, रात भी नहीं पढ़ पाए, सुबह भी नहीं पढ़ पाए, तो भगवान की लीलाएं फिर क्या मेडिटेट करेंगे? मेडिटेट वो करेगा जिसने हजारों बार भगवान की लीलाओं का श्रवण किया हो, पढ़ा हो। वो स्थिति मेरी नहीं है, हमारी नहीं। आप लोग बड़े बड़े विख्यात शास्त्रों के पंडित यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको आई एम टेकिंग ए लिबर्टी टू काउंट यू पीपल एज मी और बट मेरे लिए तो वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ। या फिर आंख बंद करके आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको मानसिक रूप से देख रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बेसिकली हमको सारी इंद्रियों को इंगेज करना है जप में, सारी इंद्रियों को, ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये सब नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, आंख बंद करके वो कर, वो भी बड़ा मुश्किल है। ये भी मैंने सब करके मेरे किए हुए, इसलिए बता रहा हूँ आपको। उन्होंने बताया क्या, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सोच के करता हूँ। आप में से किसी ने सुना ये वाला आंसर तो बताना मुझे। उन्होंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को सेवा दे रखी है कि अमरेंद्र प्रभु, टुडे माय हेल्थ इज नॉट गुड, सो आई वांट टू लिसन हरे कृष्ण महामंत्र फ्रॉम योर माउथ, सो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र इन माई ईयर। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु महाराज के कान में महामंत्र बोलना है, थोड़ा भी हरे कृष्णा के लोग करते ना सके बार, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ये सब चलेगा नहीं गुरु महाराज के सामने बैठे हैं, तुरंत देखेंगे ये क्या हो रहा है, महामंत्र चल रहा है कि ट्रेन चल रही है। सो देन यू हैव टू फिक्स योर पोस्चर कि आपके गुरु महाराज के कान के सामने आपका मुंह है, आपको एकदम बिल्कुल सेम टोन पे कहना है। और नीचे हो गए तो गुरु महाराज देखेंगे, और अगर गुरु महाराज खुश हो गए तो हो सकता है तुम्हारी तरफ ऐसे देख के स्माइल करें। और अगर आपको अपने गुरु महाराज का स्माइल करता हुआ चेहरा याद है और वो मेडिटेशन में यू कैन डू इट, तो आपके चेहरे पे भी मुस्कान आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको अगर अपने गुरु महाराज का, आपके गुरु महाराज कैसी स्माइल देते हैं अगर वो पता है तो आपको दिखेगा। आप अच्छे से कर रहे हैं तो गुरु महाराज आपको बोलेंगे बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, और अच्छे से करो। एंड व्हेन ही इज स्माइलिंग, seeing his smile, automatically smile will come on your face, and then it will be chant and be happy. नहीं तो वही रहेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन उसमें जैसे ही आप बैठ करेंगे, आपने अपना पोस्चर सही कर लिया, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या वेरी कॉन्शियस, एक एक वर्ड आपको गुरु महाराज को ऐसे बोलना है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। Then you realize Guru Maharaj is smiling, he is looking at you, and you are also smiling. What a nice way. आप लोगों में से किसी ने सुना था? आपको लग रहा है कि ये सारे ट्रिक आपके लिए काम कर जाए? लग रहा है आप लोगों को? प्लीज डू ट्राई। अगर लगता है तो अमरेंद्र प्रभु को धन्यवाद करिए। इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु की जय। सो ये आउट ऑफ द ट्रैक में चला गया इन द सेंस, बट दिस इज आल्सो वन वे इट इज नेसेसरी टू डिस्कस। सो हम लोग कहाँ पर आ गए थे? हाँ, भगवान के प्लान्स को
समझा नहीं जा सकता। तो मैं अपनी बात बता रहा था कि मैं बॉम्बे में जब काम करता था, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में, तो 5 मिनट की ड्राइव थी। मैं गुलाबा में रहता था, वहाँ से मेरे को, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग बॉम्बे शायद जानते होंगे, तो वहाँ से मेरे को अपने ग्रीन गेट होता था, वहाँ जाना होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जहाज़ था, और वो भी नेवी का, फॉरेन की नेवी का जहाज़ था, तो एकदम टाइम टू टाइम हम लोग को ऑपरेशन करना होता है, मतलब 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो समाव जिसने मेरे को मैसेज देना था, उसने थोड़ा देर कर दी मैसेज देने में, तो मेरे को एकदम स्कूटर की एकदम जितना स्पीड में मैं चला सकता था वैसे जा रहा था। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे रिजर्व बैंक से लेकर के रीगल का जो चौराहा है, यहाँ पे एक साइड में पूरा नावल डॉकयार्ड का दीवार है, पूरा वन साइड इज पूरा वॉल एंड अदर साइड इज ऑल शॉप्स, ऑफिसेस एंड अदर थिंग्स। तो उधर से आने वाली जितनी भी बसें हैं, उनमें से सारे पैसेंजर वो दीवार की साइड उतरते हैं। अब दीवार की साइड उतर के वो दीवार पर सिर्फ तो नहीं पटकेंगे, यही साइड आएंगे, क्रॉस करेंगे। सो मॉर्निंग बिटवीन 8:30 to 9:30 इतना क्राउड क्रॉस करता है उस तरफ से कि आपको उस तरफ स्कूटर चलाना, और वहाँ पर वो हर बस स्टैंड पे जेब्रा क्रॉसिंग तो दिया नहीं है, तो वो लोग उतरते हैं झुंड के झुंड, पूरा कोलाबा ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है उधर। तो सारे वो जितने आ रहे हैं बस में बैठ बैठ के उधर, आप समझिए पूरा ट्रेन का क्राउड, चर्च गेट या जो वहाँ पर आता है वेटी पे, वो सारा इधर को जाने वाला है, वो सारा सड़क पे घूम रहा होता है उसको। एक तो मैं ऑलरेडी जल्दी में, ऊपर से मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, एक औरत मेरे ठीक स्कूटर के सामने सड़क क्रॉस कर, मेरे को इतना जोर से ब्रेक मारना पड़ा कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं मारता तो वो भी जाती, मैं भी जाता। मेरे बगल वाला आदमी था, उसका अपना स्कूटर था, उसको भी होगी जाती, वो तो निकल गया प्रोडक्ट से मेरे आगे। मैंने मन ही मन में बड़ी फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, तो निकाली फ्रस्ट्रेशन। मेरी गाड़ी मिली थी क्रॉस करने के, उसको अभी यही टाइम जो भी है अंदर से फ्रस्ट्रेशन जो आती है नॉर्मल सबको वही है। फिर स्कूटर चलाने लगा। अब वो जो स्कूटर मेरे बगल से निकली थी, उसमें और मेरे में करीब 15-20 मीटर का ही डिफरेंस रहेगा, वो आगे जा रहा है, इधर मैं जा रहा हूँ। अब पहुंच गए हम लोग रिजर्व बैंक वाले चौराहे पे। अब देखो, हमारे सिग्नल में 3 लाइटें होती हैं, रेड, एम्बर एंड ग्रीन। रेड लाइट मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब चले जाओ, एम्बर लाइट मीन्स गो स्लो, रेड इज गोइंग टू हैपन। रेड आने के पहले एम्बर, ग्रीन के बाद कि आपको अलार्म दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ परसेप्शन क्या है, अरे रेड होने वाली है, फास्ट करो, एकदम उल्टा। उसका मीनिंग है कि स्लो करो, रेड होने वाला है, लेकिन हम लोग उल्टा लगाते हैं, अरे अभी रेड होने वाला है, भागो, स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो वो भाई साहब जो उनके पीछे जा रहे थे, उनका परसेप्शन भी यही था, अभी एम्बर हो गया, और उसके आगे जा रही थी बेस्ट की बस, तो उसको लगा बेस्ट की बस वाला भी क्रॉस कर जाएगा सिग्नल, तो इसके पीछे मैं भी पार हो जाऊंगा। अब मैंने कहा यार, और लंबा सिग्नल है, मैंने कहा 1-1.5 मिनट रुकना पड़ेगा भाई साहब इधर, आज तो जो है डांट पड़ने वाली है डॉक्टर से। मैंने कहा करें तो करें क्या। लेकिन हुआ क्या कि बॉम्बे में ना ये अपने सप्लाई वाले, वो अपनी लाइट नहीं देखते, स्कूटर होगी, एक्टिवा और सामान होगा ऐसे ट्रक के बराबर, इतना लोड करके आगे पीछे उनको दिखता नहीं, इधर भी आगे सामान पीछे भी सामान ऐसे। तो ऐसा ही एक था, उसको भी डिलीवरी की जल्दी होगी, वो लोग अपनी लाइट नहीं देखते कि मेरी कब ग्रीन होगी, दूसरे की देखते हैं इसका कब अंबर होगा, मतलब उसका होते ही मैं चालू कर दूँ। आप ही करते हो कैसा हंस रहे। तो उसने जैसे ही देखा कि उसकी अंबर होगी, इसने चालू कर दिया, तो उसको बचाने के चक्कर में बेस्ट वाले ने ब्रेक मारी, आवाज आती है ना, ये मारी, पीछे के स्कूटर वाले को संभला नहीं, सीधा घुस गया, स्कूटर हो कैसे फोल्ड, ये जमीन पे पूरे खून ही खून, मरा तो नहीं, लटक के सारे हाथों को दिया होगा सड़क पे किनारे पर। और मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने स्कूटर की ब्रेक मारी, मैंने कहा हे भगवान, वो औरत उधर मेरे को डिले नहीं करती तो मैं आज इसके साथ ही मैं भी स्कूटर के नीचे, ये गाड़ी के नीचे होता भाई साहब पक्का, क्योंकि वो और मैं पैदल नहीं चल रहे थे। अभी वहां पर यूनिफॉर्म में था, नहीं तो सड़क पर उतर के वो लेडी को दंडवत करता ना जरूर कि धन्यवाद आपकी वजह से। वो भी एक 1.5 मिनट पहले उसको गाली दे रहा था। तो
भगवान के जो प्लान होते हैं इनकंसीवेबल, ये इमीडिएट रिएक्शन थी इसलिए मेरे दिमाग में आ गई और ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन था। तो ये दिमाग में बिल्कुल एक ऐसा बैठ गया एकदम कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहानी सुन के नहीं, कहीं पढ़ के नहीं, देख के अपनी आंखों से और रियलाइज। अब कई बार क्या होता है कि बहुत पुराना हुआ होता है, हम भूल जाते हैं उस चीज को, उसका इफेक्ट बाद में होता है। ये तो मेरा 1-1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर के गैप में मैंने देख लिया किसके वजह से मेरे को क्या बचाव है, तो आई कुड रियलाइज, बट आवर ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस व्हाट हैज हैपेंड 6 ईयर बैक। आप यहां पे से देखिए ना, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज आप देखिए, आप किस समय कैसे निकलते हैं वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। आप मंदिर कितने बजे छोड़ेंगे, 2 मिनट पहले छोड़ दीजिए, हाईवे पे एक ट्रक था जिसके साथ हो सकता है टकरा जाते हो, निकल गया है कि नहीं, या आप लेट हो गए, बच जाना था, टकरा गया। एवरी स्टेप ऑफ आवर्स, ये पूरा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है कि हम लोग नहीं कंसीव कर सकते इसको। मैं आपको एक और अमेजिंग चीज बता देता हूं। हमारे यहाँ जहां पर नेटिव प्लेस का रहना हुआ हल्द्वानी में, अब आप सोचोगे यार कि अफ्रीका में एक बंदर ने कूद मारी तो हल्द्वानी के किसी आदमी को कैसे इफेक्ट होगा। अभी समझो अमेजन के जंगल में एक बंदर कूद मार रहा है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कितनी कूद मारी है नहीं, माइक्रो लेवल पे उसकी कूद भी आपसे कनेक्ट है। आपको चीज समझनी चाहिए, मुझे ये चीज समझनी चाहिए। एक हल्द्वानी का लड़का था, वो पायलट था, कॉमर्शियल पायलट, कहीं वहां सफारी पे गया हुआ था अफ्रीका में, तो वहां कुछ बंदर ने ऐसे जंप मारी तो वो डरा तो फिसल गया, उसका पाँव क्रैक हो गया। उसको एरोप्लेन से दिल्ली लाने वाले थे, उसके घर में आया कि भैया उसका एक्सीडेंट हो गया, दिल्ली आ जाओ। उसके घर के किसी सदस्य को दिल्ली जाना था, सुबह सुबह उठा, कुत्ते ने काट लिया, दिल्ली जाने के लिए हॉस्पिटल में। अब वहां वो बंदर कूद नहीं मारता, उसका भाई फिसलता नहीं, मैं हल्द्वानी को सुबह निकलता नहीं, कुत्ता काटता नहीं। एक बंदर की कूद इन अफ्रीका हैज अफेक्टेड योर लाइफ इन सम अदर कॉन्टिनेंट्स। एट द माइक्रो लेवल वी आर ऑल कनेक्टेड। हमारी एक एक वृत्ति, हमारी एक एक स्टेप पूरे कॉस्मिक क्रिएशन को इफेक्ट करती है। तो हम लोग ये ना सोचें कि यार मैंने ऐसा कर दिया तो इससे क्या है। आपके यहाँ बैठे हुए कृत्य से कहाँ अमेरिका में इफेक्ट हो रहा है, आपको पता नहीं ये चीज। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, जस्ट सोचिए इस बारे में। एक बंदर इंसान भी नहीं है। सो एनीवे, सो इस चीज से हमें, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भगवान के जो प्लान होते हैं दे आर इनकंसीवेबल। तो जब भीष्मदेव के पास युधिष्ठिर को लाया गया और युधिष्ठिर महाराज को वो कंसोल करने लगे, तो जब युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव ने कहा कि पहले उन्होंने पूरा उनको बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। अभी बताओ, भगवान जिनके साथ में हैं, पांडवों जैसी दुखी जिंदगी किसी ने जी होगी? वो सारे दुख आपको पता है, मैं अभी टाइम नहीं पूरा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अब ये समझिए कि 5 छोटे बच्चे रात को सोए हुए कत्ल कर दिए गए, गर्दन काट दी गई। यहाँ तक कि जब अश्वत्थामा उनको लाया खोपड़ियों को भर के दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन से जब उसने कहा कि मैंने देखो 5 पांडवों को मार दिया, दुर्योधन ने ऐसे थैले में हाथ लगा के ऐसे किया। अब वो तो महाबली है, उसने ऐसे किया तो खोपड़ी फट गई अंदर। जैसे पका हुआ फल है ना, अगर कच्चा आम है तो ऐसे दबाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पका हुआ होगा तो रस निकल जाएगा पूरा। तो अब दुर्योधन जैसा महारथी, उसने ऐसे दबाया तो फट गई खोपड़ी। तो तुरंत समझ गया, उसने कहा अरे क्या कर रहा है, उसने देखा भी नहीं, उसने कहा पांडवों के सिर हो ही नहीं सकते। और जब उन्होंने खोल के देखा, ये पांडवों के बच्चों के सिर। दुर्योधन जैसा कुटिल आदमी जो पांडवों को मारना चाहता था, उसका भी हृदय द्रवित हो गया। बोला तुमने क्या कर दिया? सोचिए, जिस कृत्य के लिए दुर्योधन भी अश्वत्थामा को गाली दे रहा है, ऐसा दुर्योधन अब जब इतना बड़ा दुख पांडवों का, इससे बड़ा दुख हो सकता है कुछ? बाकी ठीक है, लाक्षागृह में थे, ये था, पॉइजनस केक था, फलाना, दुनिया भर की चीज, राज्य छीन लिया दुनिया में। अरे भैया, राज्य नहीं दे रहे, उनके 5 बच्चों को तुमने सोए में मार दिया, इससे बड़ा तो जो भी भगवान। तो भगवान के जो प्लान है इनकंसीवेबल है। जब ये सब सुना करके भीष्मदेव बहुत सारी चीजें बताते हैं उनको, और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज को ये चीज समझ में आती है कि अच्छा ये सब भगवान का प्लान है,
तो वो फिर भीष्मदेव की कई भी बातों से कंसोल हो जाते हैं और फिर वो राज्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें यहाँ पर भीष्मदेव की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, 1-2 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, 10 मिनट होगा, ड्रेसिंग होगा, फिर ऑफरिंग नहीं होगा। अच्छा, तो जब भीष्मदेव युधिष्ठिर को कंसोल कर रहे थे तो उसमें वो भगवान की वृंदावन की लीलाओं की भी चर्चा कर रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि भीष्मदेव, आप लोगों में किसी ने कहा सुना होगा कि भीष्मदेव वृंदावन गए थे? वो ना कहेंगे, देखो छोटी गुड, दैट मीन्स उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए इस उम्र में, एकदम प्रहलाद महाराज के पीछे पीछे चल रही है। बट फिलहाल मैंने तो अभी तक तो नहीं सुना है कि भीष्मदेव कभी वृंदावन गए थे। लेकिन वृंदावन की लीलाओं का जिस प्रकार से वो चर्चा करते हैं, ऐसा लगता है कि वो जैसे वृंदावन में स्वयं रहे हों। इसका मतलब क्या हुआ कि वृंदावन क्या है? एक स्थान नहीं है, ये एक भूलोक में है वो वृंदावन, बट ये क्या है? एक चेतना है। हम लोग वृंदावन में रहते हुए भी अपने बिजनेस के बारे में, इधर के बारे में, उधर के बारे में, दुनिया भर में, फिर वहां रह के भी ब्रह्मांड भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक गोवा जैसी जगह पर रह के भी भागवत की चर्चा करते हुए वृंदावन कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद वृंदावन में थे, क्यों गए अमेरिका? क्या वो वृंदावन से अलग हो गए थे? या आज प्रभुपाद के इतने बड़े डिसाइपल्स हैं, कई एक लोग अपना शरीर वृंदावन में नहीं छोड़ रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। अभी कोरोना टाइम पे ही भक्ति चौक स्वामी महाराज जी ने अपना देह त्याग अमेरिका में किया। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि वृंदावन में ही आपको देह त्याग करना चाहिए? ये बहुत बहुत लो लेवल की कॉन्शियसनेस है। एक जो बड़ी चेतना है उसके हिसाब से आप 5 किस्म के वृंदावन बताया जाता है ना, आप लोगों को बताऊंगे 5 किस्म के वृंदावन बताए जाते हैं। वो पढ़ लीजिएगा, लंबा है, किस कैसे कैसे वृंदावन होते हैं, 5 जितने भी होंगे। मेरी एक गणित ऊपर नीचे हो सकती है, बट देयर इज वेराइटीज। मतलब जब आप तो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान जो भी है, तो 5 प्रकार के वृंदावन बताए गए हैं। तो अभी जब युधिष्ठिर महाराज को ये पूरा भीष्मदेव जी ने पूरा ज्ञान दे दिया, उसके बाद भीष्म पितामह ने जो है उनको राजनीति के ऊपर भी बहुत लंबा ज्ञान है, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि कैसे एक राजा को राज्य करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से आज क्या हो गया, हमारे शास्त्रों का अध्ययन राजनीतिकों को नहीं कराया जाता, इसी वजह से जो देश की आज ऐसी हालत हो गई है। अगर ये भीष्मदेव की जो शिक्षाएं हैं, ये अगर आज के राजनेता पढ़ें तो उन्हें भी तकलीफ नहीं होगी और समाज को भी तकलीफ नहीं। कई एक बार हम लोग को लगता है ना कि अब हमने भगवान की शरण ले ली है तो हमें भगवान के चरणों में हमें कैसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ओवर एंथुसियाज्म होकर के ना हम लोग कहते हैं कुंती, हम लोग रेफरेंस देते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी, जब आप लोग को पता है कृष्ण भगवान जब युद्ध के बाद द्वारका को वापस जा रहे थे और रथ में अपने बैठने वाले थे, तब कुंती महारानी उनके पास आती हैं और बताती हैं, क्या कहती है कि जब जब हमारे सो उनको हम दुख तो नहीं कहेंगे, सो कॉल्ड जो दुख थे वो आए, तब तब हमने आपका स्मरण किया, आपका प्यार देखा बेसिकली। तो क्या हम लोग को भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको भी दुख दे दीजिए, ज्यादा दुख होगा तो? क्योंकि अभी जितने दुख है वही समझने नहीं आ रहे हैं। ऊपर से और मांग ले तो मालूम पड़ा कम से कम तिलक लगा रहे हैं, जब माला ले रहे हैं, ये भी छूट जाएगी। इतना हरे कृष्ण यार कितने सालों से जप कर रहे हैं, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है।
सब तो उल्टा उल्टा हो रहा है, लेकिन हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि जिस दिन आपने पहला हरि नाम ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र कह दिया, उस दिन से आपके जितने भी कर्मों के रजिस्टर हैं वो सब भगवान अपने पास मंगा देते हैं, पूरी मॉडिफाई, और उसमें से वो चेक करते हैं कि पन्ना पलट के क्या क्या जरूरी है इसके प्योरिफिकेशन के लिए और क्या क्या जरूरी नहीं है। तो जो जो जरूरी होता है आपके प्योरिफिकेशन के लिए, वो भी एक जो है बहुत बड़ा दुख जो आपका शायद खात्मा भी कर सकता था, वो एक हल्का सा कैसे लगता है, हल्की सी चोट की तरह लगता है। तो हमारी चेतना हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी अगर हमें दुख आ रहा है तो भाई इससे भी बड़ा दुख हमें आ सकता था, क्योंकि मैंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए भगवान ने अब वो सारे पाप, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना इस चीज के लिए कि जो चीज आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो देता हूँ। तो भगवान अगर हमें कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुख दे रहे हैं, एक्चुअल में भगवान का दुख नहीं, वो हमें अपने दिमाग से दुख लगता है, पर वो दुख नहीं है, वो भगवान का प्रसाद ही है। लेकिन इस किस्म की चेतना आने के लिए हमें बहुत अच्छे से भगवान के शरण में और उनके भक्तों के शरण में जाना चाहिए, जिससे कि हमारी ये चेतना आ पाए कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। नहीं तो हम लोगों की हमेशा कुछ न कुछ भगवान से शिकायत रहेगी और जीवन हमारा शिकायतों के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो हमें कुंती महारानी की जैसी प्रार्थना करने के लिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा भैया, क्योंकि इतना छोटा सा हमारा जीवन है, उसमें अगर बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों में घूमने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन में मिला है, इस मनुष्य जीवन के अंदर में हम समाव लड़कते भड़कते धक्का मारते मोड़ते प्रभुपाद की शरण में आ गए हैं। उसके बाद हमें इतनी तो समझ आ गई है कि आखिरी रास्ता यही है। ये चीज़ तो हमें कन्विंस हो गई ना, इसके अलावा और कोई रास्ता हमें सुख देने वाला नहीं है। आप करके देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, परम आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। क्षणिक आपको एक कुछ सुख प्राप्त हो जाए, जो जिसको परम आनंद कहते हैं, वो बिना भगवान की शरण में गए आपको नहीं आ सकता। परम आनंद सिर्फ परम आत्मा से ही मिलेगा और कहीं से मिल नहीं सकता। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर का भी आपने भजन सुना होगा, तुमार सेवाय दुख होए जत सेवत परम सुख, तुमार सेवाय दुख होय जत सेवत परम सुख। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपकी सेवा से जो आप हमें दुख भी देते हो, उससे हमें क्या मिलता है? परम सुख मिलता है। भौतिक जनों के लिए क्या होता है? भौतिक जनों को दुख आएगा तो वो उनको और भी माया में बांध देती है, लेकिन जो भक्त हैं, भगवान के शरण में हैं, उनको जब दुख आता है तो वो एक प्यूरिफिकेशन का स्टेप होता है। अगेन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माया जाले बद्ध होए आचो मीचे काज लोए, माया जाले बद्ध होए आचो मीचे काज लोए, एको नो चेतना पे राधा माधव नाम बोल रे, एको नो चेतना पे राधा माधव नाम बोल रे, गाय सुंदर सुंदर भगवान हमारे आचार्यों ने भजन लिखे हैं और हमें रोज ये भागवतम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि भागवतम क्या है, ये अपने आप में एक किताब नहीं है, इसमें इसे फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिवोटीज, पिंगला से लेके अजामिल से लेकर के, मतलब आप अपने आप को कितना भी निकृष्ट समझ लो, हर एक के लिए यहाँ कैसे उद्धार हुआ, हर एक की एक कहानी है। अभी आप सोचेंगे पिंगला तो एक वैसे थी, हम तो वैसे नहीं है। वैसे अगेन जैसा मैंने बोला, वृंदावन एक चेतना है, ऐसे ही वैश्या एक ऐसा नहीं कि फिजिकली ही आदमी उसको कर रहा है, वैसे एक चेतना होती है। छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए चैतन्य चरितामृत, अपना सर गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी, जब वो जगन्नाथपुरी गए तो वो भिक्षा का जब करते थे तो उनको जब भिक्षा मिलती थी वहाँ पर सिंह द्वार के बाहर में करते थे,
कुछ दिनों बाद उन्होंने वहां पर भी बैठना बंद कर दिया। फिर क्या करने लगे, वो जो प्रसाद गायों के लिए डाला जाता है उसमें सुना नहीं, उसमें से वो चावल निकाल के लाते थे, उसको पानी से धो करके, बाहर का तो गल जाता है ना जिसमें से स्मेल आने लगती है, अंदर का कोर थोड़ा थोड़ा जो बच जाता है उसको धो करके वो पाते थे। चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया जब उन्हें पता चला कि गंगा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, बोले इसने मेरा दिल जीत लिया। जब वो सिंहद्वार से निकले उन्होंने क्या सोचा, ये तो मेरी वैसे वाली मेंटेलिटी हो गई, शायद ये भिक्षा देगा, शायद ये भिक्षा, वैसे भी यही सोचती है ना, शायद ये मेरा कस्टमर बनेगा, शायद ये मेरा कस्टमर बनेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी ऐसा ही लगने लगा वहाँ में, ये शायद भिक्षा देगा, ये एक वैश्या मनोवृत्ति हो गई। तो ये जो वृत्तियां हैं या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये चेतना के लेवल पे है। तो पिंगला की कहानी भी वहां पे है, अजामिल की कहानी भी वहां पे है, तो ये तो इंसान है। गजेंद्र की कहानी वहां पे है, भरत महाराज हिरण बन गए उनकी कहानी वहां पर है। ये तो पशु हैं। पेड़ यमला अर्जुन दामोदर लीला पढ़ते हैं, हम तो कम से कम इंसान हैं, हम तो पेड़ या जानवर नहीं है अभी। तो अगर हम भागवतम पढ़े देते स्पेक्ट्रम सबके लिए है, स्थावर एक पेड़ से लेकर के महाजनों तक की कहानियां हैं जो भगवान के प्रेमी जन है। अब आप वहां पर कहां पर उस स्पेक्ट्रम में फिट होते हैं देख लीजिए। भागवतम का नित्य सेवन करिए। आप लोगों ने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस लड़खड़ा की जबान से मैंने जितना भी बोला है, आशा है कि इससे जरूर आपको अपनी चेतना को ऊपर करने में सहायता मिलेगी। प्लीज प्रे फॉर मी, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल, संभव तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा कठिन होता है। तो इन शब्दों के साथ आपका आज का दिन अच्छा गुजरे, आगे आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा रहे। प्रभुपाद के चरणों में आप हमेशा सेवा करें इसी भावना के साथ। हरे कृष्ण। अगर मेरे मुँह से कुछ त्रुटि हुई हो, किसी को गलत लगा हो तो मैं सर उनके चरणों पर क्षमा प्रार्थी। अगर एक भी शब्द आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़